अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कादू लयफ्तिनूनका अन बाज़ि अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरिया अलैना गैरह व इज़न लत्तख़ज़ूका खलीला वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला इज़न लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। मोहतरम हाज़रीन, हम बार बार ये हकीकत दोहराते और सुनते रहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे पाए जाने वाले मज़ाहिब में पसंदीदा दीन जो रब्बुल आलमीन के नज़दीक पसंदीदा है वो इस्लाम है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान व करम है कि उसने बंदों की हिदायत के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए अपने अम्बिया को मबूस फरमाया और उनके ज़रिए से सही दीन, ज़िंदगी का सही रास्ता बताया और उनकी भरपूर रहनुमाई की, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सरसरी तौर से ये बात कहते हैं, लेकिन अगर इस बात की गहराई में जाएं तो ये इंतहाई संजीदा और हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिसे किसी पल फरामोश नहीं करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और ये मज़ाहिब अपने अपने तौर से दावा करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के पेश आने वाले जितने मसाइल हैं हम उसको हल करेंगे। कोई सियासी पहलू लिए हुए है, कोई इक़्तिसादियात के ज़रिए से लोगों के मसले को हल करने की कोशिश करता है, कोई किसी ज़रिए से, कोई किसी पहलू से। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तजर्बाती तौर पर भी, तारीख़ी एतबार से और तजर्बाती एतबार से, वाक़यात के तनाजुर में हम जब देखते हैं तो मालूम ये होता है कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं वो इंसानी मसाइल के हल के सिलसिले में नाकामयाब हैं। इंसान रोज़ बरोज़ कितनी भी तरक्की का दावा करे, कैसे भी नारे बुलंद करे, कितने भी खूबसूरत अफकार, नज़रियात और मज़ाहिब के मानने का वो चैलेंज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि तजर्बाती तौर पर वो लोगों के मसाइल को हल करने में नाकामयाब है। आज हम दुनिया का मंजरनामा देखें, कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से घिरा हुआ है। बेरोज़गारी, माशी तंगी, बीमारियाँ, जहनी, नफ्सियाती, जिस्मानी बीमारियाँ, फहाशी, बेहयाई, अखलाकी अनारकी, घर का टूट फूट के शिकार होना और ऐसे बेशुमार मसाइल। कोई एक मसला भी ऐसा नहीं है जो दुनिया के ये बड़े बड़े दावे करने वाले लोग कह सकें कि हम इस मसले का बेहतरीन हल पेश कर सकते हैं। ऐसे में आप गौर कीजिए कि ये मज़ाहिब नाकामयाब हैं। अब इस तनाजुर में गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बीच में दीन हक को, अम्बिया को, अपनी किताब को नाजिल किया, मबूस फरमाया, ताकि लोगों को वो रास्ता दिखाएं जिससे दुनिया के मसाइल भी हल हों और इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी भी सज़ा और गिरफ्त के बजाय इनाम के ज़रिए से गुजरे, यानी सआदत के साथ सुरखरू हो इंसान। कितनी बड़ी नेमत है। दुनिया के दीगर मज़ाहिब के नताइज देखिए और अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करदा दीन जो कि फ़ितरत के मुताबिक है, जिसमें इंसाफ का ख्याल किया गया है, जिसमें दुनिया में इंसानी तहकीकात को इंसानी खिदमत पर लगा देने का सही तसव्वुर और ख़याल पैदा होता है। अगर उसके मुताबिक सही तरबियत हो जाए इंसान की तो इंसान फ़िरौन और नमरूद बनने की बजाय अगर इक़्तिदार और ओहदे पर भी बैठ जाए तो लोगों का खादिम बन जाता है, जिसकी तारीख़ी मिसालें मौजूद हैं। तालीमात की शक्ल में हमारे सामने इस्लाम की ये चीज़ें मौजूद हैं। इस तनाजुर में, इस तमहीद की रोशनी में गौर कीजिए कि इस्लाम दुनिया को सच्चाई का, सेहत का, सआदत और कामयाबी का रास्ता बताने के लिए आया था।
दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए आया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहां दूसरे अदियानों मज़ाहिब के पास सही तालीम और हल है ही नहीं मसाइल का, वहां खुद मुसलमानों का मामला इंतहाई नागुफ्ता बेह और बिगड़ा हुआ है। और किसी भी खित्ते और इलाके में कुछ लोगों को छोड़कर या एक दो मुल्क को छोड़कर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां हम ये कह सकें कि मुसलमान अपने इस पैगाम पर कायम हैं और अपने इस फर्ज मनसबी को कि दुनिया को सच्चाई और सेहत का, कामयाबी का रास्ता बताएं, इसको अंजाम दे रहे हो। मुसलमान तो खुद दुनिया के हर खित्ते और इलाके में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का, और अरबी में एक मकूला कहा जाता है कि रमौनी बेकौसी वाहिद, कि उन्होंने मुझे एक ही कौस से, एक ही तीर से मार दिया। सारी दुनिया मुसलमानों को निशाना बनाए हुए हैं, ईसाई हों, यहूदी हों, हिंदू हों, लिबरल हों, बेदीन लोग हों, मुल्हिदीन, हाँ, या कम्युनिज्म के मानने वाले हों, ये सारे के सारे मुसलमानों का निशाना बनाए हुए हैं। और मुसलमानों में जो सलफी और अहलुल हदीस हैं, कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, आप देखेंगे कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब तो हैं ही, मुसलमानों में भी जो सूफी हैं, कलामी हैं, बिदती हैं, खुराफाती हैं, शिर्क और बिदत में, कबर परस्ती में मुलव्वस हैं, ये सारे के सारे लोग सलफियत को भी निशाना बनाए हुए हैं। जो दीन जितना सही है उसके उतने दुश्मन हैं। और नतीजे में हम मंजरनामा क्या देख रहे हैं? गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमानों का हाल दुनिया में आज सबसे ज़्यादा नागुफ्ता बे है। कहीं हुकूमतों के वास्ते से ज़रिए से, कहीं कवानीन बनाकर, कहीं मुहक्कमों के ज़ेर असर, मीडिया के ज़रिए से, सारे के सारे लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों में कुरान और हदीस को मानने वालों को निशाना बना रखा है। रोज़ कोई ना कोई ख़बर ऐसी आती है जिसको पढ़कर दिल छलनी होता है। कहीं मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है, हाँ, हमला करके उनके इलाकों पर कब्जा किया गया, उनके कोई हुकूक की सुनवाई नहीं है। हाँ, शाम है और दूसरे कई इलाके इस किस्म के हम देख सकते हैं। कहीं कानून बनाया जा रहा है, रोज़ाना खबर आती है। अभी फ्रांस में एक कानून बनाकर सिलसिला जारी है कि मुसलमानों की मसाजिद पर इल्ज़ाम लगा के उसको बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए। और दूसरे इस किस्म के मामले, हिंदुस्तान के मामलात हम जानते हैं, देख रहे हैं। जहाँ मुसलमान मुल्क हैं वहाँ उलमा महफूज नहीं है। कल परसों की खबर है, पाकिस्तान में एक आलिम को गोली मार दी गई। ऐसी कितनी खबरें रोज़ाना हम पढ़ रहे हैं। मुसलमानों का मामला ही ठीक ठाक नहीं है। और हम जब इस किस्म के मसाइल की गुफ्तगू होती है तो हर स्टेज से, मस्जिदों से, उलमा की ज़बानी ये सुनते हैं कि मुसलमानों की ताकत का राज क्या है। उनसे जो सुनते हैं, नौजवानों में एक नस्ल पैदा हो गई जो ये कहती है कि अरे ये मौलवी लोग, उलमा तो बस यही नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की बातें करते रहते हैं, तहारत के मसाइल बयान करते हैं। क्या कुरान और हदीस में जिहाद नहीं है? ये बुज़दिल हैं, ये उमला हैं, ये एजेंट हैं, ये ऐसे हैं और वैसे हैं, ये हक़ाइक़ पेश नहीं करते। नतीजे में समाज और माशरे की मुखालफत करें और दूसरों के आलाए कार बनते हैं। ये बनाया जाता है उनको। हाँ, अभी ये मौजू नहीं है, वरना इस सिलसिले में हक़ाइक़ जो सामने आ रहे हैं वो सुने हैं। अगर आप जाने तो हैरत ज़दा रह जाएंगे कि मुस्लिम नौजवानों को इस रास्ते पर चलाने वाला एक बाकायदा गैर मुस्लिमों का एजेंडा है कि इनको इस तरफ खींचा जाए, लाया जाए। ये कौम और उम्मत के लिए कुछ कर नहीं सकते, इनके पास इल्म और इल्म की गहराई नहीं है। इनको उलमा से, इनके बड़ों से काट दिया जाए, इस्लाम के धारे से, कुरान और हदीस की असल तालीमात से, इस्लाह और तरबियत के सही तरीके से हटा दिया जाए और जोशीली जज्बाती बातों में मुलव्वस करके इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का आला बनाया जाए। और ज़रूरत पड़े तो इनके ज़रिए से कुछ ऐसी हरकत भी की जाए जिसके ज़रिए से मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने का मौका मिले। एक पूरा खेल दुनिया में रचा गया है और हमारे यहाँ लोग सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं। नई नई तंजीमें उठती हैं, कुछ एक फिक्र को, इस्लाम के एक मखसूस नज़रिए को लेकर उसको, उसकी आधी अधूरी बल्कि गलत ताबीर करके उसको पूरा इस्लाम समझा जाता है और उस बुनियाद पर काम करके बजाय फ़ायदा उठाने के इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाता है। बहुत गंभीर और संगीन मसला है, लेकिन जितना मामला संगीन है उतनी ही मुसलमानों में बेहिसी छाई हुई है। मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश और मुनज़्ज़म तरीके से कोई अमल पाया ही नहीं जाता, ऐसा नजर आता है। कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए? हमारे यहाँ तकरीरों में हम लोग ये कह देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मुसलमानों को क्या इससे ताकत मिलेगी नमाज रोज़े से? जी हाँ, नमाज रोज़े से मिलेगी। कुरान और हदीस का हम मुताला करें,
दुनिया की तारीख़ का मुताला करें। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया की हिदायत के लिए आए। इन्होंने हुकूमत कायम करने का नारा बुलंद नहीं किया। इन्होंने इक़्तिसादियात, सियासियात, हाँ, और लोगों की नफ्सियात और इस किस्म के किसी ख़ास पहलू को ज़िंदगी के लेकर लोगों के मसले को हल करने की बात नहीं कही, बल्कि इन्होंने इंसान की फितरत और पैदाइश के मकसद को बुनियाद बनाया, जो तौहीद है, तौहीद उलूहियत है। सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत का मरकज़ यही था। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत में एक पैगंबर भेजा कि तुम सबके पैगंबर की पैगाम्बरी क्या थी, पैगाम क्या था, अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह की इबादत करो और ताग़ूत से बचो। हम ये पढ़ते और सुनते हैं, इसे भी समझते नहीं हैं। तौहीद उलूहियत अपने जौहरी एतबार से क्या असर रखती है। दुनिया में जितने हकायक और नारे बुलंद किए जाते हैं ना, उनके मुकाबले में तौहीद उलूहियत वो जौहरी चीज़ है कि अगर इसकी सही तालीम और इसकी बुनियाद पर बंदे की सही तरबियत हो जाए तो हर किस्म की खूबी उसके अंदर पैदा हो जाए। इंसान कामिल इंसान बनेगा और फर्द और समाज की इस्लाह का यही बुनियादी जौहर है। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, सरसरी बात नहीं कर रहा हूं, या कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। दुनिया के जितने भी पैगंबर आए, सबकी दावत का मरकजी नुक्ता यही, आगाज यही, बुनियाद यही, निचोड़ यही, तौहीद उलूहियत। कौम ने अगर तौहीद का सबक नहीं पढ़ा तो अंबिया ने आगे का सबक नहीं दिया, उसी पर कौम तबाह कर दी गई। ये क्या कोई मामूली चीज़ है? और हम जब इस बुनियाद पर गौर करते हैं, मुसलमानों को या गैर मुस्लिम दुनिया को देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि दुनिया में जितने भी इस्लाह की कोशिशें की गई, जो मजहब हैं, मसलक हैं, तरीक़ाकार ज़िंदगी के निज़ाम के तौर पर पेश किए जाते हैं, वहाँ तौहीद को वो अहमियत नहीं दी गई जो अंबिया कराम ने दी थी। यही वजह है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत में जो जाज़बियत और जो तासीर थी, इस्लाह का जो जौहर था, दुनिया के किसी इंसान कितना बड़ा भी मुस्लिह हो, अगर तौहीद उसकी बुनियाद नहीं है दावत की, इस्लाह की, तो इस्लाह नहीं होगी। वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना। हाँ, अहले किताब जिन्हें किताब दी गई, उनके अंदर फ़िरका बंदियाँ कब पैदा हुई? उस वक्त जबकि उनके पास अल बय्यिना, दलील आ गई। दलील किस बात की आ गई? जो आगे के आयत में है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाह व यूतुज़ ज़काह व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, कि उनको सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया था कि अल्लाह के लिए दीन को खालिस करके उसकी इबादत करें, हुनफा, यकसू होकर, सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो करके नमाज को कायम करें और ज़कात दें। यही सीधा दीन है। अहले किताब को बय्यना आने के बाद तफरीका हुआ। इख्तिलाफ व तफरीका कैसे होता है? जब एक आदमी, एक गिरोह हक से हटता है तो वो हक से अलग हो गया, हक जमात से अलग हो गया, फिरका बन गया। मुसलमानों में जितने फिरके बने, सिराते मुस्तकीम से जो हटता गया फिरका बनता गया। जिसने बिदत इख्तियार की वो नया रास्ता इख्तियार किया, सुन्नत से हट गया। जिस कदर बिदत में गया उस कदर फिरका बंदी को इख्तियार किया। अल्लाह ताला यहां फरमा रहा है कि तौहीद का हुक्म दिया गया था और यही तौहीद उलूहियत लोगों के लिए, लोगों से अल्लाह को मतलूब है और जिंदगी के तमाम मसाइल के हल की बुनियाद है। तौहीद उलूहियत को नज़रअंदाज कर दिया गया। गैर तो गैर हैं जिनके पास सही मजहब और सही तालीमात नहीं है। मुसलमानों का भी यही हाल है। मैं, वक्त बहुत महदूद होता है, ये चंद आयतें पेश कर रहा हूँ, इन आयतों में गौर कीजिए। इन आयतों में गौर कीजिए कि मुसलमानों की ताकत का राज, मसाइल के हल की बुनियाद कुरान क्या बयान करता है। बड़ी मशहूर सूरह आराफ की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों का जिक्र करके कि उनकी तबाही और बर्बादी की हुई, उसके बाद जिक्र फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाइ वल अर्द। अगर ये बस्ती के लोग, जिनका तज़किरा पिछली आयतों में किया है, इस आयत से पहले की, हाँ, मुख्तलिफ़ कौमें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब से दो चार किया, तबाह व बर्बाद किया, अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते। ईमान और तक़वा क्या है? अब आज ये आयत और इसका मफ़हूम हर स्टेज से बयान होता है कि हमारा ईमान कमज़ोर है इसलिए ऐसा हो रहा है। बहुत सही बात है, लेकिन ईमान की कमज़ोरी की जब बात होती है तो कहाँ ईमान की तशरीह क्या की जाती है और तक़वे की तशरीह क्या की जाती है? क्या हम और आप, ये जो अल्लाह ताला कह रहा है कि ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते, ईमान वाले होते,
तो उन पर आसमानों और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे हम खोल देते। ला फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज़, बरकतें आसमान और ज़मीन से खुल जाती। तो हमने ईमान, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है कि फ़र्द और जमात की दुनिया और आखिरत में फ़वाइद को हासिल करने का मज़मून, बुनियाद कहाँ है? ईमान और तक़वा। हमारे नौजवान को समझ में नहीं आता कि इस ईमान से, इस नमाज से, इस फला से, दुआ और अस्कार से मसला हल होगा। अगर उनकी रूहानियत के साथ, मानवियत के साथ इन अमाल को अंजाम दिया जाए तो मुसलमानों की क़ुव्वत का राज यही है। हमारी तरबियत, हमारी इस्लाह अल्लाह ताला के ताल्लुक से जुड़ी हुई है, तौहीद और ईमान और तक़वे से जुड़ी हुई है। कुरान की वो आयतें जिसमें बताया गया कि ईमान, तक़वा, सब्र अगर होगा तो अल्लाह ताला दुश्मनों को तुम पर गलबा नहीं देगा। व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। और ऐसी बहुत सी आयतें हैं जिसका मौका नहीं है, यहां सिर्फ 2-3 आयतों में गौर कीजिए कि ईमान और तक़वा होगा तो आसमान और ज़मीन के दरवाजे खुल जाएंगे। अब क्या सवाल यह है कि ईमान और तक़वा है? एक तो वो बात है कि जो हम ईमान और तक़वा जानते हैं, मुसलमान आम तौर से तमाम मसालिक की बात कर रहा हूं, जो जानते हैं क्या उस पर पूरा उतरते हैं, एक बात, और जो जानते हैं क्या वो वाकई ईमान और तक़वा है, दूसरी बात। दो बातें ध्यान में रखिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जब हम नमाज में पढ़ते हैं ना, अहले इल्म ने, अहले तफसीर ने बयान किया, इसका दो माना है। इहदिना इलस सिरात, इहदिना फिस सिरात। इहदिना इलस सिरात का माना यह है कि अल्लाह ताला, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, इन मज़ाहिब में सही मज़हब की रहनुमाई मुझे कर, हिदायत दे, तौफीक दे, सही मज़हब की। अब वो इस्लाम है। अब इस्लाम में बहुत सारे मसलक हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में 73 फ़िरके होंगे, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। तो अब मुसलमानों में बहुत सारे लोग गलत हैं, तो इस्लाम में जो सही रास्ता है, इहदिना फिस सिरातिल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम के इख्तियार करने के बाद सही मसलक की तालीम दे, सही मनहज की तालीम दे, तौफीक दे। छोटी बात नहीं है। तो मैं यही सवाल उठा रहा हूं कि एक तो ईमान और तक़वा, ये बुनियाद है। इस कुरान की आयत, अगर इसके बारे में किसी को शक है तो वो अल्लाह ताला को के वादे को सच्चा नहीं मानता। ये अल्लाह का वादा है, उसका फरमान है, उसकी गारंटी और जमानत है कोई ईमान वाला जो कहे कि मैं अल्लाह की बात को नहीं मानता? ऐसे नहीं कहते, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको यकीन नहीं है कि हम अपना मसला हल करने के लिए ईमान और तक़वा इख्तियार करें। इसलिए कि मुसलमानों के मसाइल की संगीनी की बात तो करते हैं, परेशानी का इजहार तो करते हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें करते हैं, तंजीमें बनाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें और मंसूबे बनाते हैं, लेकिन वो मंसूबा, वो तालीम जो अल्लाह ने बयान की, वो मानते ही नहीं। ईमान और तक़वा, सही ईमान जिसकी बुनियाद है अभी तौहीद। आज हमारे यहां मुसलमानों में सिर्फ इस एक बुनियाद को देख लीजिए, दुनिया में जितने लोग गुमराही के शिकार हैं, तौहीद का मामला उनका बिगड़ा हुआ है। सबके यहां तौहीद थी, बिगड़ा हुआ है। मुसलमानों के जो मामला बिगड़े हुए हैं, बुनियादी तौर से अगर गौर करें तो यहां भी यही मामला है। यहां लोगों ने तौहीद के बदले में शिर्क को इख्तियार किया। हाँ, अक्ले सरीह के फतवों और उसके मुकाबले में आज मुसलमानों में खुराफात, जादू टोना और पता नहीं क्या क्या जारी है। वहमी अकल को बुनियाद बनाकर नस्से सरीह कुरान और हदीस को रद्द कर देने का रुझान है कि ये हमारी अकल में नहीं आती, हदीस नहीं मानते, ये अकल में नहीं आती, कुरान की ये तफसीर सही नहीं है, जो आज तक लोगों ने किया हम नई तफसीर कर रहे हैं। तो वहमी अकल की बुनियाद पर नस्से सरीह का रद्द कर देना, सुन्नत को छोड़कर बिदअत को इख्तियार करना, ये आज मुसलमानों में राइज है। नतीजे में क्या देख रहे हैं हम? कब्र परस्ती, गैरुल्लाह से इस्तिगासा, मुरादें उनसे मांगना, मसाइल के हल के लिए जादू टोना, रुकिया, झाड़ फूंक, गंडा तावीज, हाँ, जहां पैसे भी खर्च कर रहे हैं, ईमान भी डाल रहे हैं, और फिर मुसलमानों के जो अमल करने का मकाम है उससे दूर हो रहे हैं। जो कौम लोगों की क़यादत के लिए आई थी वो फूक झाड़ करने वाली लाइन में लगी हुई है, अपने मसाइल का हल करने के लिए ढोंगियों के यहां जो है अपने ईमान और पैसा दोनों खर्च कर रही है। इससे क़यादत मिलेगी? जब मुसलमानों में खुराफात आम हो गई, दीन से दूरी आ गई, अकायद की खराबी आ गई, तो मुसलमान पीछे हुए। आप तारीख में देखिए, तफसील का मौका नहीं है, उलमा ने इस बात की तशरीह की कि मुस्लिम मुल्कों पर गैरों का कब्जा उसी वक्त हुआ जब मुसलमान खुराफात में मुलव्वस हुए, बिदात और खुराफात में पड़ गए।
कुरान और हदीस की तालीमात से दूर हो गए। और उस वक्त तो उनके गैर जो अगियार की जो ताकतें, फौजें या उनकी हुकूमतें थी, उस वक्त तो उनके लिए मसला पैदा हुआ जब मुसलमान दीन की तरफ रुजू करते हैं, कुरान और हदीस की तरफ पलटते हैं। पूरी इस्लामी तारीख में, हिंदुस्तान में या जो तुर्की हुकूमत का जवाल आया उसको देखिए, वहां भी तसव्वुफ था, अहले तसव्वुफ, कब्र परस्ती, हाँ, खुराफात आम था। नतीजा क्या हुआ? अगियार गालिब आए। ये मुसलमानों को की ताकत को बांट देती हैं। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला है शिर्क, बिदात, खुराफात, दीन से दूरी, और ये ईमान और तक़वे के खिलाफ है। हम जब बात करते हैं, हर मसलक वाला ये बात करता है, और फिर सतही तौर से हम गुफ्तगू करते हैं कि ईमान और अमल में कमजोरी है, लिहाजा उसको दुरुस्त किया जाता है। अब अमल को मजबूत बनाने के लिए लोग बिदअत पर अमल कर रहे हैं, मसाइल के हल के लिए वो तरीका इख्तियार करते हैं जो कुरान, हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम है ही नहीं। कोई आयत करीमा का विर्द कर रहा है, कोई इज्तिमाई कुरान खानी कर रहा है, कोई बला को टालने और मुसीबत को टालने के लिए अपने घर के दरवाजे पर जो है वो पंजतन पाक के जो है वो अशार लगा रहा है, अली, फातिमा, हसन, हुसैन का नाम लगाने से मुसीबत बला टलेगी, बीमारी से महफूज रहेंगे, कोरोना से बच जाएंगे। ये है हल? ये ईमान और तक़वे के खिलाफ बात है। अल्लाह कह रहा है कि ईमान और तकवा होगा तो अल्लाह ताला जमीन आसमान की बरकतें खोलेगा, और हम ईमान और तकवे के खिलाफ काम करते हैं, कुरान हदीस के खिलाफ। हमको इस बात का एहसास भी नहीं है कि सही कुरान हदीस, सही ईमान क्या है। अपने बच्चों को इसकी तालीम दी जाए। उलमा में उलमाए रब्बानी कौन है हम नहीं जानते। जिसकी टीवी क्लिप ज्यादा है, टीवी चैनल पे जो है ग्लैमर वाला हो, मानने वाले भीड़ भाड़ इकट्ठा कर देवे, वो आलिम है। उसकी दलीलों से मतलब नहीं है, उसके किरदार से मतलब नहीं है, उसकी बातों में कुरान, हदीस, तौहीद और नबूवत की कितनी पैरवी है इसका लिहाज ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग दूसरी चीजों को देखकर मुतासिर होते हैं। ये जो मैंने एक एक जुमले में बात की ना, ये एक एक तकरीर का मौजू है कि हमें और आपको सही उलमा का इंतखाब करना होगा। सही उलमा का मतलब ये नहीं कि आलिम फरिश्ता होगा, उसकी खताएं, गलतियां होगी। उलमाए रब्बानीन जिनको कहते हैं, जो कुरान और हदीस की बुनियाद पर लोगों की तरबियत करते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का डर है, जो सही इस्लामी दावत के अलंबरदार हैं, जो शिर्क बिदत की और अपने ज़मीर के बेचने की रविश इख्तियार नहीं करते, जो पीर परस्ती की बुनियाद पर अपनी दुकान नहीं चमकाते। ये कबर परस्ती, गैरुल्लाह से इस्तिगासा, मुर्दों से इस्तिमदाद, ताजिया और ये सब चीजें अपने जलों में पीर परस्ती और शख्सियत परस्ती भी। आज हमारे यहाँ दीन की जब बातें होती है तो फला साहब, फला बुजुर्गों को ऐसा मानते थे। पूरी तकरीर, पूरा दीन इसी पर मुनहसिर है। लोगों को तहरीक देने के लिए बुजुर्गान दीन के उल्टे सीधे वाकयात इख्तियार किए जाते हैं। ये ईमान है, ये दीन है। नबी का दीन, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दीन और उनकी तालीमात क्या थी? वक्त नहीं है। मैं कुरान की आयतें जरा गौर से और गहराई से सोचें। मैं बहुत कुछ इस हिंदी में कहना चाहता था लेकिन मौका नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर ये बस्ती के लोग ईमान लाते, तकवा इख्तियार करते, ईमान और तकवा होता तो आसमानों से और ज़मीन की बरकतों को हम खोल देते। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने झुटलाया। हाँ, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो उनकी कार्रवाइयों के पादाश में हमने उनको पकड़ लिया। उन्होंने झुटलाया तो पकड़ लिया। अब हम और आप मुसलमान हैं, कुरान और हदीस पर ईमान लाकर तकवा इख्तियार कर रहे हैं क्या, या झुटला रहे हैं? मैंने कहा ईमान और तकवा ये सिर्फ इस बात से नहीं है कि हम नज़रियाती तौर पर अल्लाह और रसूल को मान ले में, उसके बाद चाहे जो अमल करें, हराम खाएं, हलाल और हराम की तमीज़ ना करें, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में सही क्या है गलत क्या है उसकी तमीज़ ना करें, हाँ, लोगों के हुकूक के सिलसिले में जो है नाअहली बरतें। मैंने अभी कई मकामात पे एक बात कही कि मुसलमानों ने इस्लाम को गैर मुस्लिमों की तरह, अभी रात में भी दर्स में बात आई थी कि जैसे ईसाइयों ने एक अकीदा बनाया, गढ़ा शाऊल ने, पुलिस जो यहूदी से ईसाइयत में दाखिल हुआ था, अब्दुल्ला बिन सबा इस्लामी तारीख़ में जैसा है, उसने जो तहरीफ़ की उसमें एक ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूली पर अल्लाह के बेटे थे, नाऊज़ु बिल्लाह उनके अकीदे के मुताबिक, और सूली पर इसलिए चढ़े कि लोगों के कफ़ारा बन जाएं। इस अकीदे ने कि हम तो गुनहगार हैं ही, यसू मसीह ने कफ़ारा अदा किया तो हमारा गुनाह माफ़ हो गया। इस अकीदे ने ईसाइयों को गुनाहों पर जरी बना दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ एक अकीदा पाया जाता है कि ईमान में अमल दाखिल नहीं है। ये मुर्जिया का कौल है, और हमारे यहाँ हनफी मसलक के मानने वालों के यहाँ भी ये कौल पाया जाता है। अहनाफ की तरफ भी ये चीज़ मंसूब है इमाम हनीफा रहमहुल्लाह की तरफ, और ये कोई छोटा मोटा इख्तिलाफ नहीं है।
अब जब ये अकीदा एक मुसलमान को दिया गया कि मैं ईमान वाला हो गया, दिल में तस्दीक कर ली, कलमा पढ़ लिया, अब कुछ भी अमल करूंगा, मेरा ईमान और नबियों का ईमान, जिब्रील अलैहिस्सलाम का, अबू बकर सिद्दीक का ईमान सब एक जैसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी गुनाह करूं, हराम खाऊं, किसी का हक मार लूं, किसी बहन और भाई के हुकूक को गसब कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज ने गुनाहों पर जरी बना दिया। हमारे यहाँ एक जमात जो है फ़ज़ाइल पर मेहनत करते हुए बताती है कि आप ऐसा अमल कर लो तो इतने गुनाह माफ़, वैसा अमल कर लो तो इतने फरिश्ते क़यामत तक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। तो आदमी को लगता है कि मैं जो गुनाह कर रहा हूँ बहुत कम है। बहनों का, भाइयों का हक मार लेता है। उलमा कुरान हदीस की वईदें सुना सुना के थक जाएंगे, उसके कान पर जू नहीं रहेंगी। दीनदार है, दीन को कांधे पर लिए फिरता है, रोज़ ख्वाब देखता है कि जन्नत में मैंने घर देख लिया, हाँ, और मालूम नहीं क्या क्या फजीलत खुद अपनी जात की बयान करता है, लेकिन हक हुकूक में, ईमानियात में कुरान और हदीस की तालीमात से बहुत दूर है, कोसों दूर है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका ख्वाब सच्चा ख्वाब होगा? धोखे की टट्टी में है वो, दीन जाना नहीं है। मैं यही कहता हूं, ये एक मिसाल दिया मैंने। ऐसे ही अहले तसव्वुफ, पीरी मुरीदी करने वाले कुरान हदीस को छोड़कर पीर साहब का दामन थाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारे सिलसिले के फला फला शेख ने जो है गारंटी ली है कि जो नक्शबंदी तरीके को, जो रिफाई तरीके को, जो चिश्ती तरीके को करेगा तो फला बुजुर्ग ने गारंटी ली है कि कुछ भी हो जाए जन्नत में दाखिल करके रहूंगा तुमको। इस पर आंख बंद करके लोगों ने इस खुराफात को मान लिया। ये कुरान हदीस से दूर करने के गुर हैं। गैर मुस्लिम जो है साजिश का नतीजा है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस तरीके से सही दीन से दूर है मुसलमान, लेकिन मुसलमान नहीं है, कहती है अपने आप को मुसलमान। ये समझाने के लिए बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूं, कुफ्र का फतवा नहीं दे रहा हूं कि पूरा इस्लाम तक़वा और ईमान वो समझता ही नहीं है, समझने को तैयार भी नहीं है। तो मसाइल हल कहां से होंगे? हम अपनी मस्जिदों में, मजलिसों में बैठकर ये कहें कि ईमान कमज़ोर है और इसलिए मुसलमान जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, दुश्मनों को गलबा हासिल है, ये कह देना हमारे लिए काफ़ी है और मसाइल का हल हो जाएगा? जी नहीं, मेहनत करना पड़ेगी। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत और किरदार हमारे सामने नमूना है। दूसरी एक आयत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम। ये इसी मजमून की गोया तायीद हो रही है जो अभी हमने पढ़ा कि अगर ये यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ने कहा कि अगर ये लोग तौरात और इंजील को कायम करते, तौरात और इंजील को कायम करते, यहां भी वही तफसील कि इकामत का क्या मतलब, दीन और शरीयत को अकीदे में, मनहज में, अमल में इख्तियार करते, अकायद के एतबार से, ईमानियात के एतबार से, और फिर अमल में जो इबादात हैं, हलाल हराम है, तौरात और इंजील ने जिसको हराम कहा उसको हराम माने, जिसको हलाल कहा हलाल माने। अगर ये लोग इस तरह तौरात इंजील को कायम करते, ज़िंदगी के तमाम मामलात में उसकी तालीमात को इख्तियार करते, वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और उस चीज़ को कायम करते जो उनकी तरफ, उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया, लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, तो ये अल्लाह का रिज़्क़ और रोज़ी खाते अपने ऊपर से भी और अपने पैरों के नीचे से भी। हाँ, मिनहुम उम्मतुन मुक़्तसिदा। ये जो पहली आयत हमने पढ़ी उसी की तशरीह करते हुए ये दूसरी आयत पर गौर कीजिए। तीसरी आयत में जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, हाँ, वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। तुम में से जो शख्स भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, इस हालत में कि वो मोमिन हो, ईमान वाला होना शर्त है, ईमान वाला, सही ईमान, शिर्क वाला नहीं, बिदात वाला नहीं, ईमान वाला, कि ईमान के साथ जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत। अब फजाइल पे अमल कर रहे हैं, ईमान मालूम ही नहीं है, शिर्क कर रहे हैं, वसीला लगा के दुआ मांग रहे हैं, बल्कि उसकी फजीलत बयान कर रहे हैं, अजीब व गरीब जो है मामला बखेड़ा मचा हुआ है। इस्लाम के नाम पर लोग इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, दावत के। और अगर कोई कहे, मुझ जैसा कोई आदमी अगर बयान करे, इख्तिलाफी बात करते हैं। अरे भाई, हम इख्तिलाफी बात कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर आप ईमान के नाम पर गैर ईमानी बात कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत के नाम पर शिर्क और बिदअत में मुलव्वस हैं, तो आपकी इबादत तो गई, अल्लाह मजीद नाराज हो रहा है। हमारे उस्ताद कहा करते थे ना कि गटर के पानी के नहाने से आदमी पाक साफ नहीं होगा और गंदा होगा। तो शिर्क और बिदअत से हम अपने मसाइल को और बढ़ाते हैं, हल नहीं कर रहे हैं। तो जब दीन की तरफ पलटने की बात आ रही है तो पहला कदम यह होना चाहिए कि हम ये जाने कि सही दीन क्या है। हाँ, लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि ईमान के साथ जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे खुशगवार जिंदगी देंगे,
ताकीद के साथ है, ज़रूर देंगे खुशगवार ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी। वला नज़्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और उनके अमल का बेहतर से बेहतर, इंतहाई बेहतर बदला हम अता करेंगे। ये आखिरत की बात है, अगला जुमला। और हयात तय्यबा दुनिया की, दुनिया में आज मुसलमानों की जो ज़िंदगी गुजर रही है, क्या हम इसे हयात तय्यबा, खुशगवार ज़िंदगी कह सकते हैं? गौर करने की बात है। मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, कहीं महफूज नहीं है जान माल इज़्ज़त व आबरू, हर जगह हमारे खिलाफ कवानीन बनते जा रहे हैं। हम ये सिर्फ खबर में पढ़ते हैं, खौफज़दा होते हैं, खौफज़दा करते हैं कि हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है, ये कानून बन रहा है। अब तो हिंदुस्तान में सूरत हाल ये हो गई कि सियासी पार्टियां मुसलमानों का नाम लेने से भी कतराती हैं कि मुसलमानों की बात करेंगे तो गैर मुस्लिम वोट हमसे छटक जाएगी। ये हमारी औकात और हैसियत होती चली गई, और दूसरी जगहों पर भी कोई बहुत बड़े असरअंदाज होने वाली हैसियत नहीं रह गई है। और मुसलमान बातें खूब करते हैं, एक इनफरादी हैसियत से बात करें, तिजारत में, सियासत में, इल्म, तालीम और मालूमात में बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फेंकेंगे, ऐसी बात करेंगे कि इनसे ज्यादा दानिश्वर कोई है ही नहीं। तालीम के मैदान में जाएं तो जो तालीमी माफिया बन के बैठे हैं इदारों में, जो रुपया कमाने के लिए और कौम और मिल्लत के लिए तालीम की खिदमत करने का जो है ढोंग रचते हैं, वो बगैर किसी गरीब से गरीब आदमी आ जाए, बगैर डोनेशन के, बगैर पैसे के दाखिला नहीं देते। तालीमी माफिया बात करेंगे तो इल्म की ऐसी कि बस यही सही है, और दूसरी कौमें तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की करते लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा है। इनकी वजह से तरक्की रुकी हुई है, ये लोगों को तरक्की करने से रोकते हैं, उनके रास्ते में रुकावट बनकर बैठे हैं, एजेंट हैं गैरों के, कोई माने या ना माने। लेकिन प्रैक्टिकल में चाहे उनकी नीयत ना हो, लेकिन ऐसा ही हो रहा है, हर जगह ऐसा ही बिगड़ा हुआ मामला है। ये सारी तफसीलात के बाद जो इस खुतबे का मैं हासिल के तौर पर पेश करना चाहता हूं कि अगर मुसलमान अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, अगर हम दूसरों की बात ना करें, हम जितनी ताकत रखते हैं अपने और अपने इर्द गिर्द में, उस एतबार से हम अपना जायजा लें, तो एक चीज़ जहन नशीन रहे कि ईमान और तकवे की बात के साथ ये बात दिमाग में रहे कि ईमान और तकवा ताल्लुक़ रखता है खालिस कुरान और हदीस की तालीम से जुड़ने पर। अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, और फिर इनके हुकूक के ज़िम्न में जो कुछ बयान किए गए हुकूक है उनको सही तरीके पर समझने में, वो कुरान और हदीस ने जो बताया है उसके मुताबिक हम अपने आप को तब्दील करें। ये एक इक्तिबास था मेरे पास एक अरब आलिम का, बहुत प्यारा और खूबसूरत। इस्लाम आया लोगों को बदलने के लिए, इन्नल इस्लाम युगय्यिरु ला यतगय्यरु, इस्लाम लोगों को बदलता है, बदलने के लिए आया है। इस्लाम खुद तब्दील नहीं होता, इस्लाम खुद तब्दील नहीं होता। आप इसकी मिसाल उन्होंने आगे बयान की कि आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज और माशरे में आए, जहां आपकी बासत हुई, जाहिलियत वाला जो मामला था, जिस माशरे में आपकी बासत हुई, वो आपकी लाई हुई तालीमात के बिलमुकाबिल हर मामले में खिलाफ में था। कुरान और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए, उसमें अकीदे में देखिए, इबादात में देखिए, ज़िंदगी गुजारने के उस्लूब और तरीक़े में देखिए, और दूसरे अफकार और हर मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात मक्का वालों और मुखातबीन के अकीदे, नज़रिए, अमल, इबादत के ख़िलाफ़ थी। और उन लोगों ने बहुत कोशिश की, इन्होंने तफसील बयान की, मैं शॉर्ट में जिक्र करूँ इख्तिसार के साथ, कि उन्होंने बहुत कोशिश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके मौक़िफ़ से कुछ तनाजुल और नीचे उतारा जाए, तनाजुल इख्तियार कर लें कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपके माबूद की एक दिन इबादत कर लेंगे, आप हमारी कर लीजिए, या हम इसका रद्द करना छोड़ दीजिए। ऐसे कई मकामात पर पेश किया उन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में ये कहा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फ़ला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, कि आप इन झुटलाने वालों की पैरवी ना करें। अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है हम अपने आप को भी मुखातब समझें, कि हमको कहा जा रहा है कि झूठ बोलने वाले, झुटलाने वालों के पीछे मत चलो। हाँ, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वो ये चाहते हैं कि आप कुछ पस्ती इख्तियार करें, मुदाहनत इख्तियार करें, कोताही बरतें, तो वो भी नरमी बरतेंगे। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि वद्दू लौ तुदहिनु की तफसीर करते हुए कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कुछ रुखसत और नरमी सहूलत बरतें, तो वो आपके साथ रुखसत और सहूलत बरतेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ कहा कि आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सूरह बनी इसराइल की यह आयत पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाएं एक मुसलमान के,
अल्लाह ताला अपने नबी को खिताब करके कह रहा है, व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैक, करीब है कि ये कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का के बारे में कहा, ये लोग आपको जो हमने आपकी तरफ वहय की है तालीमात, ये इसमें इसके बारे में आपको फितने में मुब्तला कर दें, आजमाइश में डाल दें और इससे आपको फेर देवें। किस लिए? लितफ्तरी अलैना गैरा, कि इस कुरान जो वहय की गई है इसके बारे में आपको फेर दें, ताकि आप इस कुरान के अलावा कुछ और हमारे ऊपर गढ़ लेवें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या चाहते हैं? बहुत गौर से सुनिएगा, जो आगे की बात मैं बयान करना चाहता हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि ये चाहते हैं वहय के बारे में आपको फितने में डालना, कि उससे आपको हटा देवें और ताकि आप कुछ दूसरा कुरान बना लेवें, कुछ अपनी तरफ से गढ़ लेवें। अल्लाह ने कहा व इज़ा लत्तखज़ूका खलीला, अगर आप ऐसा करने पर तैयार हो जाएं, कुरान में कुछ रद्द बदल कर लेवें उनके हिसाब से, तो ये आपको अपना गहरा दोस्त बना लेंगे, खलील बना लेंगे। हाँ, ये वो चाहते हैं। अल्लाह ने पहली आयत में कहा, अगली आयत में कहा वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, अगर ऐसा ना होता कि हम आपको साबित कदम जमा देते, साबित कदम बना देते, तो मुमकिन था कि आप भी कुछ शै कलील, थोड़ा उनकी तरफ माइल हो जाते, झुक जाते। ये देखिए अल्लाह की इस्मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चूंकि आप नबी और पैगंबर थे, उतना ही दबाव डाला गया, खानदानी, समाजी, हर एतबार से, हमारी बात मान लो। तो अगर आपको हमने साबित कदम ना रखा होता, यह अल्लाह की इस्मत है, हिफाजत है, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है कि नबी को बचाएगा, तो आप कुछ माइल हो जाते, झुक जाते उनकी तरफ। हाँ, इज़न अगर आप ऐसा करते, यहां गौर कीजिए, ये टुकड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलून ऐसा कर नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि इज़न अगर आप ऐसा करते कि कुछ हमारे ताल्लुक से तालीमात में रद्द बदल हेर फेर कर लेते, उनके मुतालबे पर चले जाते, इज़ल लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात। अल्लाहु अकबर। कि अगर ऐसा होता तो हम आपको जिंदगी का दोहरा अजाब देते और मौत के बाद दोहरा अजाब देते। किसको कहा जा रहा है? सैयदुल मुरसलीन को। कि कुरान की तालीमात को अगर आप बदल देवे, गैर मुस्लिमों की बात को आप कुछ मान लेवें, इससे इनराफ कर लेवें, अपने आप को बदल लें उनको बदलने की बजाय, ना, इस्लाम बदलता नहीं है, लोगों को बदलता है। हालात, कवाइफ और कुछ भी हो ज़ुरूफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बिल्कुल खिलाफ थे, आपने बिल्कुल बदल दिया। आप नहीं बदले, आपको कुफार मक्का या मुखालिफिन बदलना चाहते थे। आज हमारे सामने भी यही सूरत हाल है कि यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, जैनी हो, लिबरल हो, मुल्हिदीन हो, यहाँ तक के सूफी और एतजाल और मातुरिदियत और अशरियत और गुमराह फिरकों के जितने अफकार हो, ये सब के सब कुरान और हदीस के मानने वालों को बदलना चाहते हैं। अगर हम बदल गए तो हमारा अल्लाह ताला के दीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह ताला नबी से कह रहा है, इज़ल लअज़क़नाका, आपको हम मज़ा चखाएंगे, ज़िअफ़ल हयात, जिंदगी का दोहरा अजाब, व ज़िअफ़ल ममात, मरने के बाद का दोहरा अजाब। जिसका जितना ऊंचा मकाम होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होती है, उसका इनाम भी बड़ा होता है और उसकी सजा भी दोहरी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप अगर दीन से मुनहरिफ हो गए तो हम दोहरा देंगे, सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। फिर नतीजा क्या निकलेगा कि आप अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी मददगार को नहीं पाएंगे। अगर दीन से इन्हिराफ इख्तियार किया आपने, अल्लाह की तालीमात में रद्द बदल किया, हेज पेश की, तो पकड़ लेंगे, डबल अजाब देंगे, और जब अजाब देंगे तो कोई मददगार हमारे मुकाबले में आपके लिए टिक नहीं पाएगा, आएगा नहीं। थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर कीजिए। और इस माना की एक दो आयत, हाँ, कुरान की ये आयत नाजिल हुई तो बाज़ उलमा ने बयान किया, इमाम तबरी वगैरह ने, इसी के बाद अल्लाह के रसूल ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, अल्लाह मुझे खुद लम्हा भर के लिए, पलक झपकने की मुद्दत के लिए भी मुझे अपने हवाले ना कर, मेरे अपने नफ्स के हवाले ना कर। हाँ, अबू दाऊद में ये पूरी दुआ है। वहज़रहुम, हाँ, कुरान ने एक जगह कहा कि वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बाज़ मा अंज़लल्लाहु इलैक, कि तुम इस बात से होशियार रहो कि ये कुफ़ार और मुखालिफिन अल्लाह ने जो कुछ आप पर नाजिल किया है उसके बाद हिस्से से आपको फेर देवें, हटा देवें, इससे होशियार रहो। किससे कहा जा रहा है? नबी से। नतीजा आज के दौर में मैं आखिर में बयान करूंगा। हाँ, कुरान की एक आयत और, अल्लाह ने फरमाया फस्तकीम कमा उमिरता,
इस आयत पर पिछले कुछ हफ्तों में मैंने जुमा का खुतबा दिया कि आपको जिस तरह हुक्म दिया गया है वैसे ही आप दीन पर जम जाएं, तौहीद पर जम जाएं, फराइज और इस्लामी तालीमात को पकड़ के मजबूती से इख्तियार करें। वमन ताबा माक, और आपके साथ जो तौबा करने वाले सहाबा हैं उनको भी, वो भी इस दीन पर जम जाएं। वला ततगौ, और सरकशी ना करें, हद से ना बढ़े, इफरात ना करें। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। आगे वाला जुमला इस मजमून के साथ में कि हमसे भी अल्लाह के नबी से खिताब किया गया और हमसे यहाँ खिताब करके अल्लाह ने कहा सूरह हूद में, वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और जिन लोगों ने जुल्म किया, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, हाँ, उसके बाद जो जैसा गुनाह है वैसा जुल्म है, बिदत है, खुराफात है, हराम हलाल की तमीज़ खो देना है जुल्म। हाँ, तो जिन लोगों ने जुल्म किया तुम उनकी तरफ झुको नहीं, उनकी तरफ मायल मत हो जाओ, वरना तुमको अल्लाह का अजाब, जहन्नम का अजाब तुमको छू लेगा, पकड़ लेगा। फतमस्सकुमुन नार, आग तुमको पकड़ लेगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, और अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा मददगार भी नहीं होगा और फिर तुम्हारी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। इसकी तशरीह बहुत अहमियत रखती थी लेकिन मौका नहीं है। यहाँ अल्लाह ने कहा कि जालिमों की तरफ मत झुको। अल्लाह के रसूल से कहा कि अगर आप थोड़ा फिर गए हमारी दी हुई तालीमात से तो डबल अजाब देंगे। ये सामने रख के गौर कीजिए कि कुरान और हदीस की तालीमात आज हमारे सामने है। मुसलमान कहलाने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। इन मुसलमानों में कितने लोग हैं जो अल्लाह की नाजिल की हुई तालीमात और शरीयत पर वैसे ही कायम है जैसी वो शरीयत है। मौका नहीं है इसलिए बिल्कुल नतीजे की बात मैं कहूँ कि रुए ज़मीन पर आज की तारीख में, हाँ, दूसरे मज़ाहिब तो छोड़िए, यहूदियत के मानने वाले यहूदी हो, नसरानियत के मानने वाले नसरानी हो, हिंदू मत के मानने वाले हिंदू हो या कोई और हो, अपने मजहब की तालीमात पर कोई टिका नहीं है। ऐसे ही मुसलमानों में कोई गिरोह अगर उस हक पर जो कुरान और हदीस का नाजिल शुदा है आज कायम है, अमल में चाहे कोता हो, लेकिन अकीदे और नजरियात के एतबार से जो सही मनहज को पकड़े हुए है और इससे हिलता नहीं है, वो सिर्फ सलफी और अहलुल हदीस है। अल्लाह के रसूल के इस मिंबर से बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत अहम बात कर रहा हूं, और ये आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं, ये जो इससे पहले जो बातें बयान की गई है मुसलमान मुबल्लिग दुआत उलमा बयान करते रहते हैं, लेकिन इस बात को पेश करने से लोग कतराते हैं। लेकिन बीमारी का इलाज करने के लिए सही तशखीस जरूरी है। अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, मुसलमान चाहते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से खिताब करके कह रहा हूं, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, अगर चाहते हैं कि अल्लाह की मदद मिले, आसमान की बरकत और जमीन से रिस्क मिले जो अल्लाह ताला का वादा है, अगर चाहते हैं कि दुश्मनों के एजेंडे और साजिशें नाकामयाब हो, अगर चाहते हैं कि अल्लाह की हिफ्ज़ अमान और रहमत के हकदार बने, तो जरूरी है कि दीन को, तकवे को, ईमान को इख्तियार करें और वैसे इख्तियार करें जैसे अल्लाह ने नाजिल किया। ये वो तरीके जिसमें बिदात और खुराफात है, शेख परस्ती, पीर परस्ती, बुजुर्ग परस्ती, फला शेख, नक्शबंदियत, चिश्तियत, कादरियत, तसव्वुफ हो, राफ़ज़ियत हो, अशारियत और मातुरिदियत हो, कोई भी हो, अगर कुरान और हदीस से हटकर है तो वो बिदअत है, खुराफात है, सही दीन नहीं है। और सही दीन से अगर आप हट गए, उसमें तब्दीली कर ली, तो अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि डबल अजाब देंगे। तो हमको अजाब मिल रहा है कुरान दुनिया में, दीन से हटकर, कुरान और हदीस की तालीमात से हटकर आज सारे मामलात इख्तियार किए गए। हाँ, अगर हम दीन की तरफ जा भी रहे हैं तो देखिए मसाइल के हल के लिए जादू टोना, ये दीन है? ये इज्तिमाई विर्द, ये दीन है? और न जाने क्या क्या तरीके, कब्र परस्ती, गैरुल्लाह से इस्तिगासा, कुरान हदीस की वाज़ेह तालीमात इसे शिर्क अकबर करार देती है। नजूमियों के पास जाना, उनकी बात की तस्दीक करना, उनके बारे में यह अकीदा रखना कि मुस्तकबिल और गैब की बात बताते हैं, शिर्क अकबर है। गंडा तावीज़ शिर्क है, गैरुल्लाह की कसम शिर्क है। ऐसी शिरकियात और फिर तकलीद के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर बुजुर्गों के मकाम और मर्तबे, लोगों की, कुछ लोगों की पूरी दीनी पूंजी यही है कि अपनी दुकान चला रहे हैं, फला बुजुर्ग, वो हवा में उड़ते थे, वो पानी पर चलते थे, वो गाग में खेलते थे, वो करामत खेलते थे। अब जब उनकी ये फजीलत बयान की तो उनकी शख्सियत को के पीछे इस तरह लोगों को लगा दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जरूरत ही नहीं रही। दीन का महदूद तसव्वुर, किसी ने फजाइल को ले लिया, किसी ने सियासी इस्लाम को, तौहीद को तौहीद हाकिमियत में समेट दिया, कोई जो है इक्तिसादियात के रास्ते पर चल रहा है, कोई किसी रास्ते पर चल रहा है। अगर पूरा दीन का शामिल, कामिल, सही मफहूम किसी जमात के पास आज रुए जमीन पर है तो वो सलफी हैं, अहलुल हदीस हैं।
मौका रहा तो इसकी तफसील फिर बयान करूंगा, लेकिन नतीजे के तौर पर एक बयान करूं कि ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, और बहुत सारे मुसलमान या तो समझते नहीं हैं या समझकर मानते नहीं हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है, डरते हैं, अल्लाह से ज़्यादा लोगों से डरते हैं, उलमा भी हैं उसमें। और आज दुनिया में जिस तरीके से आलम इस्लाम के अंदर जिस तरीके से लोग कुरान हदीस और सलफियत को कबूल कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो बराए रास्त कुरान हदीस वाला दीन कबूल करते हैं। हम घरेलू मुसलमान और घरेलू अहले हदीस वैसे नहीं है। हमें अपने लड़ाई झगड़ों से, तंग नजरी से, अपने खास कुएं से बाहर देखने की आदत ही खत्म हो गई है। तबसेरा कर देंगे, खामोश हो जाएंगे, समझेंगे हमारी जन्नत हमारी तय है। हम क्या फराइज हैं, क्या जिम्मेदारियां, इससे कोई लेना देना नहीं। जागे, अल्लाह तबारक व तआला को हमारी जरूरत नहीं है, हम घर में बैठे लड़ते रहेंगे, अल्लाह ताला दूसरों को पैदा करेगा और कर रहा है। तो जितने बड़े पैमाने पर आज कुरान और हदीस को मानने वाले फैल रहे हैं, हमारे यहाँ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आप अगर ज़मीन पर, ये जो गैर मुस्लिम इतने ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो सरगर्म अमल है, मंसूबे बना रहे हैं, करोड़ों डॉलर सालाना एक एक हुकूमत और एक एक तंजीम खर्च कर रही है, और इन सब का निशाना, मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, इन सब का निशाना यहूदियत हो, नसरानियत हो, लिबरल हो, सूफ़ी हो, राफजी हो, और दूसरे जितने गुमराह फिरके हों, जितने बिदती हैं, सबका निशाना अहलुल हदीस और सलफी है पूरी दुनिया में। यह चीज़ डरने की, खौफजदा होने की नहीं है, खुश होने की है। ये इस बात की दलील है कि यही हक है, यही सच्चा दीन है। हम ना मानते हो, मुसलमान ना मानते हो, गैर मुस्लिम मान रहा है कि हमें कौन से इस्लाम से खतरा है? कुरान और हदीस वाले इस्लाम से खतरा है। लेकिन क्या मुसलमान, हम और आप, जो दूसरे मुसलमान हैं वो इसे मानने के लिए तैयार है? और हम और आप जो कुरान और हदीस का मानने का दावा करते हैं, क्या हम उस पर पूरा उतरते हैं? हम अपने खौल से, मखसूस दायरों से, अपने कुछ अमाल से निकल कर इसके बजाय जो ज़रूरत की तरजीह की चीज़ें, क्या उसको तरजीह देने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, यही हमारा इम्तिहान है, यही दीन है कि हम छोटे मोटे मामलात से उठकर दीन और उम्मत के बड़े मसाइल, कुरान और हदीस के तकाज़ों पर लब्बैक कहते हुए कुर्बानियाँ देवें, अपनी अना को कुर्बान करें। जिस दिन ये गुर सीख लेंगे, उस दिन कामयाबी का रास्ता देख लेंगे, बुलंदियाँ सीखेंगे, इज्जत का रास्ता पाएंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में इज्जत और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे गुर और ऐसी सलाहियतें हमारे अंदर पैदा फरमा दे, जिसके ज़रिए से दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के मुस्तहिक़ हो जाएँ, आखिरत में कामयाबी के मुस्तहिक़ हो जाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम सालिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुर रब्बुर रहीम।